नमस्कार। अगर आपका बच्चा राजस्थान में क्लास 5 में पढ़ रहा है, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। सरकार ने 2026-27 सेशन के लिए रेजिडेंशियल स्कूलों में एडमिशन का एक बहुत ही सुनहरा मौका दिया है। तो इस पूरी प्रोसेस में क्या-क्या है, कैसे करना है, सब कुछ समझेंगे इस पूरी बातचीत में। तो देखिए, आज हम क्या-क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये सुनहरा मौका असल में है क्या? फिर देखेंगे कि कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। एग्जाम का पूरा पैटर्न समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन गाइड देखेंगे और हाँ, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं। और लास्ट में मैं आपको कुछ बढ़िया टिप्स भी दूंगा तैयारी के लिए। मतलब ये पूरी जानकारी मिलने के बाद आपको कोई और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये मौका इतना खास है क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये बच्चों के भविष्य के लिए एक दरवाजा खोलता है। सोचिए, सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री, अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई, रहना खाना सब कुछ। और हाँ, मैं जो भी बता रहा हूं वो सब 100% ऑफिशियल है। ये जानकारी 5 फरवरी 2026 को जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने नोटिफिकेशन जारी किया था ना, उसी पर बेस्ड है। इसका सीधा सा मकसद है कि 2026-27 के सेशन के लिए क्लास 6 में बच्चों का सिलेक्शन करना, वो भी राज्य के सबसे अच्छे रेजिडेंशियल स्कूलों और हॉस्टल्स के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मौका आखिर है कितना बड़ा, तो जरा इन नंबर्स को देखिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स और कैटेगरीज को मिलाकर लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सैकड़ों सीटें हैं। मतलब कंपटीशन तो है, पर मौका भी बहुत बड़ा है। चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि अप्लाई कर कौन सकता है। आइए, इसकी जो भी शर्तें हैं यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसे एक एक करके फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, कुल मिलाकर 4 मेन शर्तें हैं। पहली, बच्चा राजस्थान का ही रहने वाला होना चाहिए। दूसरी, वो एससी, एसटी, ओबीसी या स्पेशल बैकवर्ड क्लास से होना चाहिए। तीसरी और बहुत जरूरी बात, वो अभी 2025-26 वाले सेशन में क्लास 5 में पढ़ रहा हो। और चौथी शर्त यह है कि बच्चे के माता-पिता इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी नियम, इस पर खास ध्यान देना है। रूल ये है, एक स्टूडेंट सिर्फ एक जिले से और सिर्फ एक ही कैटेगरी से अप्लाई कर सकता है। अगर एक से ज्यादा फॉर्म भरें या कोई भी जानकारी गलत दी तो एडमिशन सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्म भरते समय प्लीज पूरी सावधानी बरतें। चलिए, एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, यानी एंट्रेंस एग्जाम पर। और यहाँ एक अच्छी खबर है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर क्लास 5 के सिलेबस पर ही बेस्ड होगा। एग्जाम के बारे में 3 बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली, एग्जाम की डेट है 15 मार्च 2026, दिन पड़ेगा संडे। दूसरी, ये एग्जाम 2 घंटे का होगा। और तीसरी, ये एक ऑफलाइन एग्जाम है, मतलब पेन पेपर वाला, जिसमें ओएमआर शीट पर गोले भरने होंगे। पूरा पेपर होगा 100 नंबर का, और इसे ना बहुत ही सिंपल तरीके से 5 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एनवायरमेंट और मेंटल एबिलिटी। हर सब्जेक्ट के 20-20 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आपको हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना होगा। अच्छा, एग्जाम देने के बाद क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो आपके मार्क्स के बेस पर हर जिले की एक मेरिट लिस्ट बनेगी। अब मान लीजिए 2 बच्चों के नंबर बिल्कुल सेम आ गए तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसे पहले मौका मिलेगा। और आखिर में जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उन्हें उनकी कैटेगरी और चॉइस के हिसाब से स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर कि भाई ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। चलिए, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाता हूं। प्रोसेस बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको जाना है वेबसाइट rajshaladarpan.nic.in पर। वहां होम पेज पर आपको पीएसपी पोर्टल या स्कूल हॉस्टल्स नाम से एक टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके अंदर आपको अप्लाई फॉर स्कूल हॉस्टल्स का लिंक मिलेगा, बस वहीं से फॉर्म भरना है। और हाँ, आप ये फॉर्म किसी ई मित्र वाले से भी भरवा सकते हैं, या चाहें तो घर पर अपने कंप्यूटर से भी भर सकते हैं। अब फॉर्म भरते समय एक चीज की जरूरत आपको पक्का पड़ेगी, वो है स्टूडेंट की एनआईसी आईडी। ये कंपलसरी है। अब सवाल ये कि ये आईडी मिलेगी कहां से? कोई टेंशन नहीं, उसी पोर्टल पर आपको सर्च स्टूडेंट का ऑप्शन मिलेगा। बस उस पर क्लिक करिए, बच्चे के स्कूल का नाम, जिला, ब्लॉक और बच्चे का नाम डालिए और आईडी आपके सामने होगी। यहाँ एक बात साफ साफ समझ लीजिए, फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एडमिशन के टाइम जो चाहिए वो अलग अलग हैं।
ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त तो बस एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक चालू मोबाइल नंबर चाहिए OTP वगैरह के लिए। लेकिन जब एडमिशन होगा तब आपको असली डॉक्यूमेंट्स जैसे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और क्लास 5 की मार्कशीट जमा करनी होगी। चलिए अब बात करते हैं टाइमलाइन की। ये वो डेट्स हैं जिन्हें आप मिस करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अपना कैलेंडर निकाल लीजिए और इन तारीखों पर निशान लगा लीजिए। तो पूरा शेड्यूल कुछ इस तरह है। 10 फरवरी 2026 से ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 24 फरवरी। इसका खास ध्यान रखिएगा। अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो घबराना नहीं। 25 और 26 फरवरी को उसे ठीक करने का मौका मिलेगा। आपके एडमिट कार्ड 11 मार्च को आ जाएंगे और फाइनली एग्जाम होगा 15 मार्च 2026 को। सब कुछ तो हमने समझ लिया, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस एग्जाम में सक्सेस कैसे मिलेगी। चलिए तैयारी के लिए कुछ सॉलिड टिप्स देखते हैं। यहां मैं आपको 3 गोल्डन रूल्स बता रहा हूं। पहला, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स पर खास फोकस करना है। क्यों? क्योंकि यही वो सब्जेक्ट हैं जो मेरिट लिस्ट में सबसे बड़ा फर्क पैदा करते हैं। दूसरा, जितने हो सकें पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। इससे आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आ जाएगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, तैयारी कल पर मत टालिए, आज से अभी से शुरू कर दीजिए। तो याद रखें, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये बच्चे के एक सुनहरे भविष्य की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। ये एक ऐसा मौका है जो उसे बेहतरीन पढ़ाई और एक सेफ माहौल दे सकता है। तो इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए और तैयारी में आज से ही लग जाइए। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।